अनादिकाल से इन संसार का प्रश्न बना हुआ है। अनादिकाल से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये प्रश्न बना है। अज्ञानी व्यक्ति तो इस प्रश्न से बहुत परेशान है। कभी कभी इस प्रश्न के कारण व्यक्ति अपनी जिंदगी खो देता है। इस प्रश्न के कारण से व्यक्ति अपने जीवन जीने का रस ही खत्म कर देता है। ऐसा खतरनाक प्रश्न है जो 3 दिन से चल रहा है। बड़े बड़े विज्ञान भी, ज्ञानी पुरुष भी जो अपने आप को मानते हैं, वे भी इस प्रश्न का जवाब नहीं खोज पा रहे। कई लोगों ने इस प्रश्न का जवाब कह दिया, ये समस्या भगवान ने पैदा की है, कौन समाधान करेगा। जो जिंदगी में प्रश्न उठाया है वो भगवान ने प्रश्न उठाया है, कौन समाधान करेगा। कई लोग किसी न किसी प्रकार से किम कर्तव्य मूड है। प्रश्न चल रहा है 3 दिन से, जिंदगी में वो सब कुछ क्यों होता है जो ना हम चाहते हैं, ना दुनिया चाहती है और ना भगवान चाहते। किसी ने चाहा ही नहीं है, वो क्यों होता है। जो हमने कल परसों कहा था वो तो ठीक है, अच्छा बुरा आदमी अच्छा बन जाए सभी चाहते, दुखी आदमी सुखी हो जाए सभी चाहते, गरीब अमीर हो जाए सभी चाहते, श्रावक मुनि हो जाए सभी चाहते, मुनि भगवान हो जाए सभी चाहते, मरने वाला जिंदा हो जाए सभी चाहते, सब चाहते, भगवान भी चाहते। इसलिए वो सब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। इस बात को हमने परसों कहा था। कोई बात, ये तो सब चाह ही रहे। जो चाह नहीं होगा तो फिर क्या होगा। जब सारी दुनिया ही चाह रही है तो वो तो होना ही है, उसमें हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो तुम चाह रहे हो वो तो होगा ही होगा। लोग बेफालतू में परेशान होते हैं कि हम जो चाहते वो हो ही नहीं रहा। नहीं, तुम चाहे ही नहीं रहे। चाहत का जो लक्षण है, किसी वस्तु को, किसी कार्य को चाहने के लिए भी उसका भी कोई कानून है, उसका भी कोई पुराण है, उसकी भी विधि है। संसार में ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जिसका कोई विधि ना हो। हर चीज की विधि है, पाप हो या पुण्य हो, अच्छा हो या बुरा हो। गजब तो जब हुआ जब पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने आदिनाथ भगवान के लिए विधि बनाई। 72 कलाओं में एक चोर कला रखी है। मैंने कहा चोर भी कोई कला है क्या? कला में 72 कलाओं में चोर कला, और वहां लिखा कि हर व्यक्ति को ये 72 कलाएं आना चाहिए। चोर कला, धूत कला, बताओ, एक व्यसन है धूत कला, और 72 कलाओं में धूत कला आती है, चोर कला आती है। 8-10 कलाएं ऐसी दी हैं जिन कलाओं के संबंध में कोई समझ नहीं सकते कि ये कलाएं क्यों दी। उसकी भी विधि बताई उन्होंने। चोरी कहाँ करना, कब करना, कैसे करना, क्यों करना। यानी चोरी तक की विधि है इस दुनिया के अंदर, और महान पुरुषों ने चोरी की विधि लिखी है
कोई ऐरा खैरा व्यक्ति ने नहीं लिखी। चोरी की विधि बताई। जब मैंने इस चीज को पढ़ा, मैंने कि भगवान समझ गया, इस संसार में कोई भी चीज बुरा नहीं है, बस उसकी विधि आना चाहिए। कोई भी कार्य बुरा नहीं है, बस उसकी विधि होना चाहिए। एक दिन मैंने 5 पाप सिद्ध किए थे ना। 5 पाप कोई बुरे नहीं है। 5 पाप से भी पुण्य का बंध, पूरा 1-1.5 घंटे का प्रवचन दिया था। 5 पापों से पुण्य का बंध, 5 व्रतों से नहीं, हिंसा से पुण्य का बंध, हिंसा से अहिंसा की रक्षा, हिंसा से अहिंसा की रक्षा। शू तो थोड़ा अटपटा लग रहा है ना। यदि अहिंसा धर्म की रक्षा करना है तो तुम्हें हिंसा की कला सीखना होगी। हिंसा करना कोई बुरी चीज नहीं है, बस हिंसा की कला आना चाहिए। हिंसा को कला बना दो, हिंसा को पाप मत बनाओ। हिंसा को कला बना दो, हिंसा को तुमने पाप बना दिया है। वही हिंसा कला बन जाएगी, और जब कोई चीज कला बन जाती है तो कला कोई भी निषेध नहीं होती, सेव्य होती, ग्रहण करने योग्य होती। महापुरुष उपदेश देते तुम्हें कला सीखो, परिणाम आप सबको मालूम। तलवार जब भी चलेगी कोई मरेगा या बचेगा? हाँ? किसने चलाना सिखाया? पहला उपदेश तलवार का दे रहा, मुझे समझ में नहीं आई। भगवान थोड़ा आप विचार करो, आप अहिंसा के पुजारी हैं। अहिंसा का प्रवर्तन करने के लिए आपका जन्म हुआ। सबसे पहली कला तलवार कैसे चलाना, कैसे बार मारना, बच नहीं जाए। अरे बच नहीं जाए, कैसी कला तलवार सिखाई। कैसे तीर चलाना, बच नहीं जाए। कितना भी बचने का प्रयास करे, ले साहब कला सिखा दे। और ऋषभ देव तो कोई गलत उपदेश नहीं दे सकते ना। ऋषभ देव से तो गलती नहीं हो सकती ना, अपन से हो सकती है। वो तो अवतार पुरुष है, वो तो अवधिज्ञानी है, वो तो शर्वार सिद्धि से आए हैं, वो तो तीर्थंकर है। उनका सलाहकार सौधर्मेंद्र है। कहीं से तो कमी नहीं। सलाहकार अच्छे सलाहकार हैं। सौधर्मेंद्र जैसे एक भवतारी सहायक सम्यक दृष्टि, वो व्यक्ति सबसे पहले हिंसा का शस्त्र उठवा रहे हैं। तलवार हिंसा का शस्त्र है। जब ऋषभ देव के इस उपदेश को मैंने पढ़ा, शुरू में थोड़ा ठीक नहीं लगा, लेकिन जब बाद में पता चला कि नहीं, कोई भी पाप जिस विधि से करने को कहा है उसी विधि के लिए करोगे तो पाप नहीं, वो धर्म बन जाता है, पुण्य बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है। और नहीं करोगे तो पापी हो। तलवार चलाना नहीं सीखा क्षत्रिय ने तो पापी है, कलंकित है। क्षत्रिय धर्म को कलंकित कर रहा है, वो धर्म का नाशक है। तलवार चलाना नहीं सीखा तो तुम धर्म के नाशक हो, धर्म के विनाशक हो। तुम धर्म का संहार करोगे, तुम्हें ऐसे पाप का बंध होगा कि जिस पाप को तुम काट ही नहीं पाओगे। यदि तुमने क्षत्रिय होकर तलवार नहीं चलाई। ऋषभदेव ने उसकी विधि बनाई, हिंसा की विधि बनाई। कैसे प्राण लेना, कैसे किसी की जिंदगी खत्म करना, कैसे व्यक्ति को समाप्त कर देना, समाप्त करने की विधि महावीर स्वामी ने विधि बनाई थी। जियो और जीने दो की।
और ऋषभदेव ने विधि बनाई थी मरो और मरने दो की। अब इन दोनों को मिलाना है, एक करना है, नहीं तो अपन तो आफत में पड़ जाएंगे। महावीर क्या कह रहे हैं? जियो और जीने दो। और ऋषभदेव ने सबसे पहले क्या बात उठाई? मरो और मरने दो। मरो और मारो। इतने ही सूत्र लेकर के मत चले जाना। जितना अच्छा जियो और जीने दो सूत्र है, उससे कहीं अच्छा मरो और मरने दो वाला जीव अच्छा है, सूत्र अच्छा है। जितना खतरनाक मरो और मरने दो वाला सूत्र है, उतना ही खतरनाक जियो और जीने दो वाला सूत्र है। दोनों सूत्र बहुत अच्छे हैं और बहुत गंदे हैं। जियो और जीने दो कोई अच्छा सूत्र नहीं है, बहुत खतरनाक है, धर्मनाशक है, तुम्हारे खुद का विनाशक है। जियो और जीने दो से तुम बहुत बड़े पाप के भागीदार बनोगे। जियो और जीने दो सूत्र से मैंने कोई गलत नहीं किया, जियो और जीने दो, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। जब ये सब शास्त्रों की ऋचाएं पढ़ते हैं तो आनंद उछलता है, पर्दे की परतें खुलती हैं, चिंतन को रास्ते मिलते हैं। यह कोहरे से ढकी हुई पृथ्वी में रास्ते मिलते। ओह, हम लोग सब रूढ़िवादी हैं, हम लोग मत वकील के फकीर हैं। और जैन दर्शन किसी को वकील का फकीर नहीं बनने देता। जैन दर्शन किसी भी वस्तु का निषेधक नहीं है और किसी भी वस्तु का सर्वथा विधेयक नहीं है। सर्वथा शब्द तो जैन दर्शन में है ही नहीं, सर्वथा नहीं, सापेक्ष। जब उन्होंने हिंसा की बात की, तलवार की बात की, अभी आपसे ही कहाँ कहलवाऊंगा, हिंसा की बात की, तलवार की, तब उन्होंने उसकी विधि बनाई। कौन चलेगा तलवार? अब देखना तलवार चलाना कितना अच्छा है और कितना बुरा है। तो मैंने हाथ उठा दिया, मैं चलाऊंगा, मुझे आता है, तलवार चलाना आता है, बंदूक चलाना भी आता है, हमने चलाई है, मैं चलाऊंगा। ऋषभदेव कहते रुको, तुम कौन हो? बोले मुनि हूं। अच्छा, तुझे नरक जाने की तैयारी करना है। अरे क्या तैयारी करना? आपने कहा तो मैंने हाथ उठा दिया। नहीं, विधि पढ़ो। कौन कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे, ये 5 प्रत्यय ऐसे हम महानुभाव, यदि इसको लगा के तुम करोगे बहुत बड़ा पुण्य का बंध होगा। कौन हो तुम? बोले मैं सैनिक हूं, मैं क्षत्रिय हूं। उठाओ तलवार, उठाओ तलवार, निशाना बनाओ, चूक नहीं जाए। बोलो सैनिक जिस समय बॉर्डर पर रह करके निशाना बनाता है, बिल्कुल निशाना चूक नहीं जाए, उस समय उसे पाप का बंध हो रहा है कि पुण्य का? सब लोग बोलो। कोई भी दर्शनकार बोले। भारत का एक भी दर्शनकार ऐसा नहीं है जिसने सैनिक को हत्यारा कहा हो, पापी कहा हो। और दिन भर भाव क्या है? निशाना किस पे है? चूक नहीं जाए। आज तक किसी दर्शनकार ने सैनिक को हिंसक नहीं कहा, रक्षक कहा। थोड़ा बहुत यदि कहीं पाप का बंध हो भी रहा है तो बहु पुण्य राशि हो। उस सैनिक को हिंसा का पाप ज्यादा लग रहा है या पूरी देश की रक्षा का पुण्य ज्यादा लग रहा है? दोनों में से एक। मारने का, एक को मारने का पाप लग रहा है और रक्षा कितनों की कर रहा है वो?
यहां तुम शांति से प्रवचन कर रहे हो, किसकी बदौलत? तुम्हारे मंदिर सुरक्षित हैं, किसकी बदौलत? तुम्हारे मुनिराज सुरक्षित हैं, किसकी बदौलत? तुम्हारे बाल बच्चे सुरक्षित हैं, किसकी बदौलत? तुम्हारे परिवार सुरक्षित है, किसकी बदौलत? तुम खुद सुरक्षित हो, किसकी बदौलत? यदि वो कह दे कि साहब मैं क्यों हिंसा करूं, तो देख लीजिए आताताई संस्कृति के विरुद्ध राजा आ जाएगा, सारे मुनियों को कत्लेआम कर देगा, सारे मंदिर खंडर कर देगा, तुम्हारी जिंदगी जीना हराम कर देगा। क्यों तलवार चलाऊं? मैं पाप क्यों करूं? मैं क्यों हिंसा करूं? चलो इस सभा में से प्रश्न आया जिज्ञासा समाधान में। एक सैनिक ने प्रश्न बोला, बोला महाराज हमें प्रतिदिन जीवों को मारना पड़ता है, निशाना बनाना पड़ता है, और अभी मेरे सामने निशाना है, वो दुश्मन है। यदि मैं निशाना नहीं बनाऊं तो देश में वो अंदर आ जाएगा और ना जाने किस किस को मारेगा, देश को ही खत्म कर देगा। अब मैं जिज्ञासा समाधान में प्रश्न आया है कि महाराज बोलो मैं निपटा दूं, जियो और जीने दो का नारा लागू करूं या मरो या मरने दो का? जिज्ञासा में उसने प्रश्न बोला, वो भी भक्त तो है ही। सैनिक क्या भक्त नहीं होता? सैनिक क्या अपना हित नहीं चाहता? सैनिक क्या अपनी दुर्गति चाहता है क्या? उसने प्रश्न पूछा, महाराज मुझे मार्गदर्शन दो। और जिज्ञासा में प्रश्न आया है, क्या दूं? अपन सब सलाह करके देते हैं, आप सबकी राय क्या है? जियो और जीने दो का सूत्र भिजवा दूं उसे, या मरो और मरने दो का सूत्र भिजवाऊं? साथ से बोलो क्या बात है? महाराज आप क्या कहोगे बताओ? मुझे तो कला आती है, हमें तो आचार्य ने सिखा दिया। तो मैं मरो और मरने दो का वार वो तुरंत मार देगा, मैं कहूंगा ही नहीं मरो मरने दो। मैं कह दूंगा शास्त्र में ऋषभदेव ने ऐसा लिखा है कि देश की रक्षा की बात आए तो किसी को मारने में हत्या का दोष नहीं, ऐसा शास्त्र में लिखा है। मुझे बहुत कलाकार होता है, मुझे जितनों को ये जो देता है ना ये सजाएं, वो तो मनुष्य तो वैसे ही मर जाएगा बद्दुआओं में, उसका परिवार बद्दुआ दे रहा है, उसका वो खुद बद्दुआ दे रहा है, फांसी पे चढ़ा रहा है। लेकिन मनुष्य को गजब की कला आती है, वो ये नहीं लगता कि मैं तुझे सजा दे रहा हूं, फलानी धारा के अनुसार, फलानी धारा के अनुसार इसे यह सजा घोषित की जाती है। अब वो कहाँ हुआ तेरा? अपन भी कहते हैं ऋषभदेव ने फलानी धारा के अनुसार फलानी गाथा में ये सूत्र लिखा है। अब ऋषभदेव जाने और वो जाने, ये लाठी है ये सांप है, अपनी तो 14 है। ये लाठी है और ये सांप है, हमारी 14 है। और ऋषभदेव से गलती हो नहीं सकती। क्या जैन दर्शन, लोग जैन दर्शन को समझ ही नहीं पाए। डॉक्टर राधा कृष्णन जैसे जैन दर्शन को नहीं समझ पाए। क्या पाप को, हिंसा को धर्म के रूप में ले लिया और विधेय करके खुद उपदेश दे रहे हैं। आज यदि तलवार नहीं सिखाते, युद्ध नीति नहीं सिखाते, तो शायद भारत नहीं बचता, दुनिया तो बच जाती है। धर्मात्मा नहीं बचते। अधर्मी को तो तलवार चलाना आता है, और धर्मी को नहीं आता तो अधर्मी धर्म को मिटा देता। अधर्मी तलवार चलाना सीखे या नहीं सीखे, धर्मी को जरूर तलवार चलाना सीखना चाहिए। पापी को हिंसा करना आवे या नहीं आवे, धर्मात्मा को जरूर किसी के प्राण लेना आना चाहिए। पापी भली नहीं समझे कि कैसे प्राण लेना, धर्मात्मा को आना चाहिए। तलवार चलाना धर्मात्मा को आना चाहिए, नहीं तो बच नहीं पाएगा।
धर्म नहीं बचा पाओगे, धर्म नहीं बचा। दुनिया में सबसे पहले जैनियों को सत्य चलाना आना चाहिए, नहीं तो जैनी नहीं बच पाओगे, जिनेन नहीं बच पाओगे। जैनी सब क्षत्रिय थे, बनिया नहीं थे। ऋषभदेव ने सबसे पहले जैनियों को शस्त्र सिखाया, मरो और मरने दो का सूत्र सिद्ध कराया, उसकी साधना कराई। मरो और मरने दो की साधना कराई अपने भक्तों से, जैनियों से, अपने बेटों से, अपने परिवार से, अपने फॉलोवरों को, जो जितने निकट था उनसे सबसे एक ही बात कही, तुम मरो और मरना सीखो। ऋषभदेव का पहला नारा था, मरो और मरना सीखो। और मरो और मरने की शिक्षा दी उन्होंने, बाकी शिक्षाएं सब बाद में दी। पढ़ो पढ़ाओ ये बाद की शिक्षा है, सारी शिक्षाएं बाद की दी। सबसे पहली शिक्षा जो ऋषभदेव के द्वारा हुई, मरो और मरने दो, इसकी साधना करो। और सामने कौन था? जैन। और धर्म किसका था? क्षत्रियों का। जैन धर्म क्षत्रिय धर्म था। जैन कोई जाति थी ही नहीं। जैन राजगार जो क्षत्रिय थे वे सब जैन थे। पहले जैन शब्द को उन्होंने रोटी खाना नहीं सिखाया, रोटी कमाना नहीं सिखाया, रोटी बचाना सिखाया। कमाने के पहले ज्ञानी व्यक्ति का बहुत बड़ा सूत्र, मोटिवेशन। किसी भी कार्य करने के पहले उसकी सुरक्षा पर विचार करना चाहिए। धन कमाना सीख लिया, सुरक्षा बाद में करोगे, जब आग लगेगी तब कुआं खोदोगे। कुआं पहले खोद के रखना चाहिए। प्यास लगेगी जब कुआं खोदोगे, आग लगेगी तब कुआं खोदोगे, ये नीति बिल्कुल नीति विरुद्ध है। जब प्यास नहीं लगी तब कुआं खोदो, जब आग नहीं लगी उसके पहले कुआं खोद के रखो। पानी की तैयारी पहले रखो। आग लगने पर फिर पानी खोजेंगे नहीं। अभी आग नहीं लगी है, पानी इकट्ठा कर लो। अभी प्यास नहीं लगी है, पानी भर के रख लो। ये नीति है। कमाने के पहले देख लो कि सुरक्षा की व्यवस्था है कि नहीं। नहीं तो कमा के पूर्ण नहीं कर पाओगे, लुट जाओगे। सब पाप, सब मेहनत व्यर्थ में चली गई, व्यर्थ में चली गई। पूरी मेहनत व्यर्थ में चली जाएगी, क्योंकि तुम कमाना जानते थे, सुरक्षा तो जानते ही नहीं थे। पहले कमा लो फिर सुरक्षा कर लो। क्या खाक सुरक्षा, जब तक तो लुट जाओगे। ज्ञानी व्यक्ति कमाने के पहले तिजोरी की सुरक्षा करता है, सुरक्षा पर विचार करता है। यदि मेरे पास ये रुपया आ गया तो मैं सुरक्षित कैसे करूंगा, इस पर पहले विचार करूंगा। पहले विचार। जो मैंने एक दिन कहा था कि आप इस पर तो विचार ही नहीं करते, आप वो तैयारी करो। आप चाणक्य ने पूछा था ना चंद्रगुप्त से, क्या चल रहा है चंद्रगुप्त? बोले साहब युद्ध की तैयारी कर रहा हूं, युद्ध की तैयारी कर रहा हूं। कैसी तैयारी चल रही है? बोले गुरुदेव जीतूंगा। जीत की तैयारी चल रही है। पूरी तैयारी कर दी मैंने जीत की। अच्छा हाँ गुरुदेव, बस आशीर्वाद की कमी है, वो और जीत का दे दो। पूरी तैयारी जीत की कर ली है, अब कुछ भी कमी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो चाणक्य की बहुत बड़ी नीति महानुभाव, यदि वो सूत्र अपनी जिंदगी में उतार दें। ये चाणक्य का सूत्र नहीं था, ये जैन दर्शन का सूत्र था, सर्वज्ञ प्रभु का सूत्र था, महावीर का सूत्र था। यदि हार गए तो उसकी क्या तैयारी है?
गुरुदेव आप अशुभ शब्द क्यों बोल रहे हो? बोले अशुभ नहीं, यही सबसे बड़ा शुभ है। जीतने के बाद तो दुनिया खुश रहेगी, हारने के बाद क्या करोगे? जीतने पर तो दुनिया जिंदा रहेगी, हारने पर क्या करोगे? हारने की क्या तैयारी है? चंद्रगुप्त से प्रश्न किया चाणक्य ने, और पूरी तैयारी पे था चंद्रगुप्त जीतने का। जीतेगा, जीता, लेकिन युद्ध में जाने के आशीर्वाद देने के पहले चाणक्य कहते हैं हारने की क्या तैयारी की है? क्या तैयारी की? चंद्रगुप्त कहते तो मैंने सोचा भी नहीं, पहले इसकी तैयारी करके दिखाओ, तब जीतने का आशीर्वाद मिलेगा। मरने की क्या तैयारी की? युद्ध में तुम जिंदा लौटोगे जश्न मनाने के लिए? मर गए तो क्या तैयारी है? क्या तैयारी है तुम्हारी मरने के? युद्ध में मारे गए तो मर भी सकते हैं कि नहीं? मर सकते हैं। यदि चंद्रगुप्त तुम मारे गए तो क्या तैयारी है तुम्हारे? मरने पर राष्ट्र का क्या होगा, इसकी क्या तैयारी है तुम्हारी? जीतने के बाद तुम राज चलाओगे ना, जीतने के बाद तुम राज जीतोगे ना। यदि मारे गए तो क्या तैयारी है? हार गए तो क्या तैयारी है? क्या गजब का सूत्र है। और चाणक्य की नीति है, जो हारने की तैयारी करता है उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो दोनों तरफ से जीता हुआ है। हारने की जो तैयारी करता है वो कहेगा क्यों भाई हार गए, उन्होंने मैंने पहले से तैयारी की थी। और जो तैयारी की जाती है वह हार नहीं मानी जाती, वो जीत मानी जाती है। मरने की तैयारी की है तुमने, बोले साहब की है, बस जाओ तुम, मर के तुम कभी मरोगे नहीं। क्योंकि वो कहेगा क्यों मारे गए, बोले वो तुम पहले से तैयारी थी। जिंदगी में यदि मान लीजिए बहुत बड़ा मोटिवेशन, मैं इस पर पहले भी बोल चुका हूं, अभी यहीं पर आज स्मृति के रूप में ले रहा हूं। अपनी जिंदगी में जो तुम चाहते हो उसकी तैयारी के साथ यदि नहीं हुआ तो क्या तैयारी है? गाड़ी में बैठे हो, शिखर जी पहुंचोगे, पक्का है पहुंचोगे, रिजर्वेशन है। नहीं पहुंचे तो क्या तैयारी है? जैन दर्शन का मूल सूत्र है, तुम शिखर जी जा रहे हो, बहुत अच्छा है, पहुंचोगे, मेरी भी दुआ है, लेकिन बस एक प्रश्न का जवाब दो, नहीं पहुंचे तो क्या तैयारी है? ज्ञानी कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता गुरुदेव, शिखर जी पहुंचूं या नहीं पहुंचूं, मुझे वही पुण्य का बंध होगा जो शिखर जी पहुंचने वाले को है, क्योंकि नहीं पहुंचने पर भी मैंने तैयारी कर ली है। शाम को सो रहे हो, सुबह उठोगे, ठीक है, नहीं उठे तो क्या तैयारी है? हो सकता है कि नहीं? शाम को सोए और अपन सुबह नहीं उठे, ऐसा हो सकता है कि नहीं? हुआ है? क्या तैयारी है? ज्ञानी कहता तैयारी है, 9 बार नमोकार मन पढ़ के सोयाऊं, कष्ट को त्याग करके सोयाऊं, उठ गए तो ठीक, नहीं उठे तो ठीक, वहां उठेंगे देवताओं में, दुर्गति नहीं हो सकती। यदि रात में यदि तुम नहीं उठे तो क्या तैयारी है? भगवान मैंने तैयारी की है, सोने के पहले नमोकार मंत्र पढ़ के सोया हूं, और जब तक मैं निद्रा में हूं तब तक मेरा सब कुछ त्याग है। बोलो, अभी मरेगा तो दुर्गति होगी, सोते समय की सदगति। तैयारी करके सो ना। मैं ये कब कह रहा हूं कि तुम रात में मर नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यदि आ गई मौत तो तैयारी करके तो सो कम से कम। उस समय तुम क्या करोगे, किसको बुलाओगे? तैयारी करके सो रात में, ठीक है तुम सुबह जागोगे, कोई नहीं रोकेगा, सबकी भावना है, लेकिन भावना के अनुसार ही सब कुछ हो जाए ऐसा तो नहीं है ना। हमारी भावना के अनुसार हो जाए, हम सुबह उठेंगे, ये मेरी भावना है,
परिवार की भावना है, भगवान की भावना है, गुरु की भावना है। इन सब भावनाओं के बाद ऐसा ही हो जाएगा, ये कोई नियम तो 1% तैयारी है। मेंढक को कहा गया, कहाँ जा रहा है तू? भगवान के समोषण में इतने सारे लोग आ रहे हैं, वहां इतने भीड़ आ रहे, कुचल के मर जाएगा। बोले जाऊंगा। यदि रास्ते में नहीं पहुंच पाया तो, कुचल के मर गया तो? मेंढक कहता मेरी तैयारी है। लो, रास्ते में मर गया, पुण्य कौन सा मिला? भगवान के समोषण के दर्शन करने का जो पुण्य है, वह पुण्य उसने रास्ते में कमा लिया, क्योंकि पहले से तैयारी थी। गाड़ी में बैठो महानुभाव, गाड़ी में बैठ चुके हो आप, सकुशल पहुंचोगे। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो क्या तैयारी है? कौन मना कर रहा है यात्रा को? कौन मना कर रहा है सफलता को? ये जैन सूत्र है, चाणक्य का सूत्र नहीं। क्या तैयारी है? गाड़ी में बैठ के नमोकार मंत्र छोड़ पढ़ के बैठो, सब कुछ त्याग करके बैठो। जब तक मैं गाड़ी में चल रहा हूं, मेरे इन समस्त पापों का त्याग है, मेरे सब कुछ त्याग है। बस इतने बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? हो जाने दो, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे। मरने की तैयारी थी मेरी, सडनली सामने आ गया, एकदम सडनली आ गया एक्सीडेंट, एकदम आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी कहता मैं तैयारी पहले से, हमें सडनली कुछ होता ही नहीं। सम्यक दृष्टि का एक सूत्र आया, आश्चर्य नहीं होता सम्यक दृष्टि को, उसकी जिंदगी में कभी ये नहीं होता ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, कभी नहीं। सम्यक दृष्टि को आश्चर्य नहीं होता, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो तो तुरंत कहता मैं ये सब जानता था ये होगा, फलाने व्यक्ति ने धोखा दे दिया। बोले कोई आश्चर्य नहीं है, मैं पहले ही जानता था संसार में कोई कभी भी धोखा, हमारे शास्त्र में पहले ही लिख दिया संसार धोखे की ठाटी है। पंडित जी साहब बनारसी दास जी पहले ही लिख दिया संसार धोखे की ठाटी है। मेरी तैयारी थी, ये धोखा दे नहीं रहा, मुझे मालूम था धोखा दे सकता है, अच्छे अच्छे सगे भी दगा दे जाते हैं, मैं तैयार था पहले से, मैं किसी के भरोसे नहीं था। बनारसी दास के 10 बच्चे हुए, 10 मर गए, 10 बच्चे हुए, 10 मर गए। बनारसी दास रोए नहीं, बताते हैं कि जब 10वें बच्चे को वो थोड़ा लेट पहुंचे मंदिर में, कहीं क्यों पंडित जी आज लेट गए? अरे वो एक मेहमान था 10-15 साल से घर में रह रहा था, बहुत मनाया, वो माने ही नहीं, तो उसको भेजने गए थे स्टेशन तक। अड़ोसी पड़ोसी कहते पंडित जी आपके यहाँ विद्वान मेहमान 10-15 साल से कौन था? नहीं नहीं मेहमान ही था, पता चला बेटा था। क्या सोच है महानुभाव, क्या सोच है ज्ञानियों का? बेटे को क्या मान रहे हैं? बेटे को क्या मान रहे हैं? मेहमान। अब क्या मेहमान कभी जाने पर वो रोएंगे? पहले से तैयारी मानी, बेटे को मेहमान कह रहे कि मेहमान को भेजने गया था, मनाया तो उसको बहुत कि बेटा ना भैया मत जा तू, मनाया है ने, दवाई भी की, उसको बचाने का प्रयास भी किया, सब कुछ किया, लेकिन अब वो मानने को तैयार नहीं। आपके यहाँ कोई मेहमान आवे, पहले तो आप मनाओगे नहीं जाओ साहब, बोलो नहीं माने तो फिर क्या करते हो? क्या करोगे भैया, अब नहीं मान रहे हैं तो जाओ भाई ठीक है। क्या सहजता में कह दिया, मेहमान आया तो भेज गए, कौन रुला पाएगा इसको? 10 बेटों के गम के बाद व्यक्ति पागल हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा। 10 संतानें जिसकी हों मर जाएं, 10 भय 10 मरे रहे ठूट के ठूट। कौन लिख रहे हैं ये? हम तुम नहीं लिख रहे हैं, वो खुद ही लिख रहे हैं। 10 भये 10 मुए रहे ठूट के, पागल हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा, इतने सदमे में चला जाएगा व्यक्ति, खाना पीना सब भूल जाएगा।
और उनको कुछ नहीं, सहज में बोल दिया, मेहमान को भेजने गए थे। यह है तैयारी। मैंने तैयारी कर ली थी कि इसके संसार में किसी का भरोसा नहीं, मेहमान को हम अधिक रोक ही नहीं सकते। वो बेटे मान ही नहीं रहे थे, वे तो मेहमान मान रहे थे। इन बेटे के भरोसे मेरी जिंदगी नहीं थी, ये कभी भी जा सकते हैं। तुम बैठे हो अपने बेटों के भरोसे, हमारे बेटा होगा, बेटा बढ़ेगा, फिर वो क्या कहते हैं, शेख चिल्ली, शेख चिल्ली जैसी कल्पना है तुम लोगों की। वो शेख चिल्ली कहता है ना, शेख चिल्ली कहानी मालूम होगी आपको। सारा संसार शेख चिल्ली है। वो एक बहुत गरीब शेख चिल्ली था, तो वो सब जगह से छाछ इकट्ठी करता था, छाछ, और बेच देता था, रोटी रोटी कमाता। एक दिन वो पेड़ के नीचे थक के सो रहा था, और सोते मैं छाछ बेचते 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 मेरे पास एक पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मैं एक भैंस खरीदूंगा, भैंस खरीदूंगा तो पैसा हो जाएगा तो मेरी शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो पत्नी आ जाएगी, पत्नी होगी तो बच्चा हो जाएगा, और बच्चा जिस दिन गड़बड़ करेगा मैं एक लात मारूंगा। वो लात जैसी चलाई, वो क्या थी, वो छाछ की जो हंडी थी ना, थोड़ी आंख खुली। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आज की रोटी भी चली गई है। सारी दुनिया तुम देख लेना, आप अपने आप को देखना, सोचना कहीं ये शेख चिल्ली की कहानी हमारी और आपकी तो नहीं है। कहीं ये शेख चिल्ली का तो कोई नाम रख दिया किसी ने हमें उपदेश देने के लिए। कहीं हमारी तुम्हारी कहानी तो नहीं है। आप विचार करना, ये हर व्यक्ति को आता है। मैं व्यापार करने जा रहा हूं, पैसा आएगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मेरे परिवार होगा, बच्चे होंगे, नौकरी होगी, मेरा बुढ़ापा जब बेटे की शादी हो जाएगी फिर मुझे कुछ नहीं करना है, फिर तो बस दाल रोटी खाऊंगा, प्रभु का गुण गाऊंगा। हर बाप अपने बेटे से यही सोचता है। और सब बापों से पूछो, बापों की क्या हाल है? रोते हैं। महाराज 4 बेटे हैं, 80 साल की माँ बाप भी माँ चूल्हे के आगे बैठी है और बाप कमाने के लिए जा रहा है। क्या हुआ? महानुभाव, संसार में उपलब्धि की नहीं अनुपलब्धि की तैयारी करो, तुम्हें कभी अटैक नहीं होगा। उपलब्धि की नहीं अनुपलब्धि की तैयारी करो। ये नहीं हुआ तो क्या तैयारी है? ये बेटे ने साथ नहीं दिया तो क्या तैयारी है? शादी कर रहे हो तुम अपने सुख के लिए बेटे की, काश बहू ने साथ नहीं दिया तो, शायद कल के दिन बेटा अलग हो गया तो क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? बेटा मर गया तो क्या तैयारी है? बनारसी दास ने पहले से तैयारी कर रखी थी, ये कभी भी जा सकता है। और जब पहले से जिसकी तैयारी हो वो अपनी जिंदगी में आ जाए तो फिर घबराहट नहीं होता, घबराहट नहीं होती। क्यों? हम पहले से तैयार बैठे। जैन दर्शन बस यही बात को कहता है, 24 घंटे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, कार्तिकेय स्वामी एक ही बात कहते, तुम 24 घंटे जो तुम नहीं चाह रहे हो उसकी संभावना की तैयारी करके रखना। तुम जिंदा हो ना, मरना नहीं चाहते हो, तुम तैयार रखो अनित्य भावना में। यमराज तलवार लेकर के तुम्हारी चोटी पकड़ के खड़ा हुआ है, 24 घंटे चोटी पकड़े है, तलवार हाथ में है यमराज की। क्या तैयारी है तुम्हारी? क्या तैयारी है? बस तैयारी है, यमराज लाखों वर्षों तक जीऊं या, ये कितनी बड़ी तैयारी है।
लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, ये जो सूत्र है ये सम्यक दृष्टि के यमराज के लिए चुनौती है। तू क्या मुझे मारेगा, मैं पहले से मरने के लिए तैयारी करके बैठा हूं, मरने की तैयारी करके बैठा हूं, मार तू क्या मारेगा, तू मुझे आकट में। लोग कहते मौत का पता नहीं चलता, मौत की आहट नहीं मिलती, मौत किस दरवाजे से आ जाए पता ही नहीं होता। हमारे देश के फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति की मौत कहां हुई थी? बाथरूम आ सकती है? तैयारी क्या है? मंदिर की तैयारी है महाराज, मंदिर में आ जाए तो ठीक है, मेरी तैयारी है, क्योंकि मंदिर में अपन माला फेरते पूजा करते। हाँ, प्रोशनों में आ जाए तो महाराज तैयारी, आप बैठे हो ना, आप बैठे हो नहीं, वहां जहां महाराज नहीं है, जहां भगवान नहीं है, जहां शुद्धि नहीं है, वहां क्या करोगे? बाथरूम में हो, टॉयलेट में हो, कोई शुद्धि नहीं है, टॉयलेट करते 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 अटैक आ गया, शुद्धि भी नहीं कर सकते, पानी भी नहीं ले सकते, नल भी नहीं खोल सकते, कुछ नहीं कर सकते। शुद्धि मंत्र बताओ। वो प्रदीप भैया बैठे हैं, प्रदीप ब्रह्मचारी, नहीं बोले, मरता है शुद्धि के लिए, वो छू लिया, वो छू लिया, वो छू लिया, वो छू लिया, वो छू लिया। अब वहां शुद्धि बताओ भैया, नमोकार मंत्र अशुद्धि में पढ़ना चाहिए क्या? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। क्या भक्तांबर शुद्धि अशुद्धि में पढ़ना चाहिए? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, महाराज को साथ में लेके जाना चाहिए वहां? नहीं महाराज आप साथ चलो, मर गए तो कम से कम आप आशीर्वाद दे देना। क्या मैं वो साधु वहां पहुंच जाएगा? नहीं, ऐसा करो महाराज, हम ऐसा करते हैं, सब जगह भगवान को बैठा ले लेते हैं। हाँ, भगवान एक चल भगवान होते हैं, जो कल कहा था ना परसों तो, कि चल प्रतिमाएं होती हैं, जहां भगवान है वहां नहीं, जहां भक्त है वहां भगवान को जाना पड़ता है। चल प्रतिमाओं का अर्थ ही है, पंडित जी साहब आस्तादर जी ने जंगम अजंगम प्रतिमाओं का वर्णन किया। भक्त जहां जाएगा भगवान वहां जाएंगे। चक्रवर्ती विजय प्राप्त करने गया तो भगवान को साथ लेके गया गजरथों में। इसके मुताबिक हर आले में, हर स्थान पर अपन भगवान को बैठा लेते हैं, और एक भगवान तो जेब में ही रख ले रहे हैं। चलो सब संभव है, अब बाथरूम में भी एक भगवान को रख लें। जहां जहां मौत आएगी हम तो भगवान के सामने मरेंगे और भगवान को रखेंगे। छूट दे रहे हो आप लोग? बाथरूम में भगवान रखने दे विनोद भाई, तो क्या करोगे? मैं भी छूट नहीं दूंगा। तो बचो, वहां बचाओ। उस समय तुम्हारी क्या तैयारी है? महानुभाव, जिसने भी ये सूत्र लिखा था, पवित्रा पवित्रो वा दुष्टो दुष्टेव ध्यायत पंच नमस्कार, सब पाप, ये ध्यान में रखा है। बाथरूम में क्या करेगा ये? उस समय के लिए कहा तैयारी है। क्या तैयारी है? नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोहे शब्द शाहुड़म। बोलो, उस समय उसको बोलने की अनुमति है या नहीं? बोलने का अर्थ स्मरण, ध्यायत पंच नमस्कारम, सब पाप। ध्यान कर सकता है कि नहीं? शुद्ध नहीं है अभी, अशुद्धि पे बैठा है वो। क्या तैयारी की जैन दर्शन ने, वहां तैयारी करा दी। कौन कर? लोग कहते महाराज ये सूत्र अच्छा नहीं है, इससे शिथिलाचार फैलता है। पवित्रा पवित्र हुआ, आजकल के बच्चे इसका दुरुपयोग करते हैं। देखो क्या लिखा, पवित्रा पवित्र हुआ। मैंने कि वो मूर्ख हैं जो तुम उनको समझा नहीं पा रहे, वे समझ नहीं पा रहे। किसी भी कार्य के लिए विधि होती है। पवित्रा पवित्र हुआ माला फेरने के लिए नहीं कहा महाराज। जब आपने खुद कह दिया कि पवित्रा हुआ कहीं भी ध्याओ अपवित्र, तो ऐसा करो, मुझे शौच में ज्यादा टाइम लगता है, 4-5 मालाएं तो फिर जाएंगे।
माला आपने मालाएं दी ना कि माला फिरना, तो वहां 4-5 मालाएं फिर जाएंगी, नहीं चलेगा। माला अनुष्ठान है, माला की एक विधि अलग है, और नमोकार मंत्र का स्मरण किसी भी दशा में करो, उसकी सदगति ही होगी। तो तुमने मंदिर की तैयारी कर ली, मंदिर में मरूंगा तो मेरी सदगति, गुरु महाराज के सामने मरूंगा तो सदगति, सब तैयारी कर ली। बाथरूम में मरोगे तो क्या तैयारी की है, क्या तैयारी की है? सम्यक दृष्टि कहता तैयारी है, तैयारी है। आने दो मौत को, कभी भी आ जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मौत मृत्यु आज ही आ जावे, ये है जैन दर्शन का रहस्यमयी कोर भाषा। कभी आश्चर्य होते ही नहीं, उसको कोई आश्चर्य नहीं। उसको धोखा दे देवे कोई, वो कहता कोई बात नहीं, मैं तो पहले से जानता था। देख तेरे बाप ने धोखा दे दिया, बोले मैं पहले ही जानता था। देख तेरे बेटा ने धोखा दे दिया, बोले क्या कौन सी नई बात होगी, सदा से लोग देते आए। बोले तेरे भाई ने धोखा दे दिया, अरे भाई कह दिया ना, कौन सी बड़ी बात है। संसार धोखे की ठाटी है या इसका स्वरूप है? हमने तो स्वरूप को जाना, बत्तु साहबो धम्मो, बहुत बड़ा सूत्र मान हुआ। बत्तु साहबो धर्म करने वाले व्यक्ति को कभी कोई भय नहीं, कोई आश्चर्य, कुछ नहीं। वो कहता मुझे मालूम था संसार का स्वरूप है, मैं तो पहले ही से विश्वास में नहीं था, मैं तो पहले ही अपने आप में खड़ा हुआ था। सब लोग कभी भी दगा दे सकते हैं। 10 बेटों ने दगा दे दिया ना, 10 बेटे मर गए ना। यदि उनके विश्वास पे होते तो बोलो क्या होता। मुझे कोई डर नहीं, कोई तो मेरे 10 बेटे हैं, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, कौन क्या कर लेगा, कौन क्या कर लेगा, मेरे 10 बेटे हैं। तो शायद बनारसी दास को अटैक हो जाता, लेकिन उनकी तैयारी थी कि 10 भी मर जाएंगे तो मैं तो जिंदा हूं। अरे 10 मरे हैं, मैं तो नहीं मरा, मैं तो जिंदा हूं ना। तो मैं 10 के मरने का गम क्यों मनाऊं, स्वयं के जिंदा रहने का खुशी मनाऊं। यह है तत्व दृष्टि। लोग पूछते हैं तत्व दृष्टि क्या है महाराज, ये तत्व चिंतन क्या है महाराज, ये वस्तु स्वरूप क्या है महाराज। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट शाह करे। कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जिसको ग्रहण करने के बाद संकट सहन करने में आ जाते हैं? हमें तो सहन ही नहीं होता है, थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए सहन नहीं होती है। वो क्या है वस्तु स्वरूप जिसको विचार करने के बाद हर संकट सहन हो जाता है? कुछ नहीं मान हुआ हो, वस्तु स्वरूप समझो क्या है। भगवान का ही स्वरूप मत समझो, मोक्ष का ही स्वरूप मत समझो, संसार का भी स्वरूप समझो। पुण्य का ही स्वरूप मत समझो, पाप का भी स्वरूप समझो। उपादेय का ही स्वरूप मत समझो, हे का भी स्वरूप समझो। मोक्ष का ही स्वरूप मत समझो, नरक का भी स्वरूप समझो। प्रश्न उठाया मूलाचार की टीका में पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने खुद कि हमें क्यों बता रहे हो नरक ये है, पर्याप्तियां ये हैं, निगोद ये है, लब्धि पर सब बता करके मुझे इससे क्या लेना देना, मैं तो मोक्ष मार्ग पे जा रहा हूं, मोक्ष जाना है मुझे। क्या गजब मारो, छिछड़ा गया मोक्षु। मैं मुनि दीक्षा लेने आया हूं, मुझे रत्नत्र बताओ आप, मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष जाने का रास्ता बता नहीं रहे। मोक्ष जाने का रास्ता बताओ, मैं रत्नत्र लिए हूं, मैं रत्नत्रय धारी हूं, और रत्नत्रय का कहां का रास्ता है भैया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। तो मोक्ष का रास्ता बताओ भगवान। ये नरक का, नरक कैसे जाते हैं लोग,
निगोद का है, कैसे जाते हैं लोग, सब पूरा पर्याप्ति अधिकार, पूरा पर्याप्ति अधिकार इसी से भर दिया। अंत में शिष्य झुंगला गया, बोले ये सब क्यों बताया जा रहा है मुझे? बोले वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो। तो ये हमें चाहिए ही नहीं है, हम तो मोक्ष जाना, मोक्ष का स्वरूप बताओ। बोले नहीं, जाना मोक्ष का है, स्वरूप जाना है, लेकिन संसार का स्वरूप समझो। इसकी तैयारी क्या है तुम्हारी? यदि ये निमित्त मिले तो तुम्हारी क्या तैयारी बनोगे? क्या अपने आप को बच पाओगे? तुमने अपनी शक्ति तो जान ली, ऐसे तीर चलाना, ऐसे तीर चलाना। सामने वाले ने यदि तीर फेंका तो आप कैसे बचोगे? ये बताओ, बचना बताओ। नहीं, मैंने तैयारी कर ली है, सब पूरे तीर तलवार रख ली, रख ली, वो तो ठीक है। सामने वाले ने तीर रखा है, चला दिया, तो उससे कैसे बचोगे? जो राजा अपनी शक्ति पर अहंकार करता है वह पराजित हो जाता है। दुश्मन की शक्ति का ज्ञान होना चाहिए, ये वस्तु स्वरूप है। दुश्मन वस्तु है तो दुश्मन का स्वरूप क्या है, शक्ति क्या है? राणा प्रताप क्यों हारे? अपन लोग क्यों हार जाते? क्यों थक जाते हैं? क्यों रो पड़ते हैं? क्यों हताश हो जाते हैं? क्यों गम में चले जाते हैं? क्योंकि हमने वस्तु का स्वरूप नहीं समझा। हम इतने धर्मात्मा बन गए कि हम धर्म को ही समझते रहे, हम अधर्म को तो समझे ही नहीं। जैसे वो अमीर अय्यासी लोग होते हैं, अमीरी में इतने डूब जाते हैं कि उन्होंने गरीबी कभी समझी ही नहीं, और जिस दिन गरीबी आ जाती तो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? अमीरी में गरीबी समझी ही नहीं। यदि अमीरी में गरीबी का स्वरूप समझ लेते तो गरीबी आने पर नहीं होते। लक्ष्मण यही कहते हैं अपने वशिष्ठ जी से, भैया ये गुरु क्या सिखा रहा है? हम राजकुमार हैं, दशरथ पुत्र हैं, हमें युद्ध करना सिखाए, राजगद्दी करना सिखाए, धन कमाना सिखाए, कोष कैसे बढ़ाना है। लक्ष्मण की इसमें बड़ी रुचि थी। और गुरु जी सिखाते हैं लकड़ी बीनना सीखो, कंडे बनाना सीखो, बर्तन बनाना सीखो। लक्ष्मण कहता है, भैया से कहता, भैया आपको समझ में आ रहा है? बोले गुरुजी जो पढ़ा रहा है मुझे तो सब समझ में आ रहा है। तो ये अपन कब कपड़े बनाएंगे, कब कंडे बीनेंगे, कब लकड़ी बीनेंगे? अपन राजपुत्र हैं, नौकर लगे। हमें राजगद्दी की तैयारी सिखाओ। राजगद्दी की तैयारी क्या होती है? गुरु कहते हैं नहीं, वनवास की तैयारी सीखो। मुझे कोई वनवास देगा? मेरे भैया को कोई वनवास देगा? देखे तो दिखाए, लक्ष्मण को अहंकार था। मेरे भाई की राजगद्दी पे किसी ने आंख उठा दी तो आंख निकाल दूंगा। वनवास हमें होगा, तैयारी करो। क्या गजब के सूत्र वशिष्ठ जी के पास थे। हमारे यहाँ एरा है, एरा नाम के क्षुल्लक जी थे, रामचंद्र जी को पढ़ाने वाले। एर नाम के क्षुल्लक जी ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को शिक्षा दी थी। महापद्म पुराण उज्ज्वल रवि सेनाचार्य क्या सिखा रहे हैं सब? मुझे राजा बनना है, राजगद्दी चाहिए है, और वो सिखा रहे गरीबी कैसी होती है। हमें जूते पहनना सिखाओ, कौन से जूते पहने अच्छे हो, फिर नंगे पैर चलना सिखा रहे। सब उल्टा। जब वनवास हुआ तब रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण आज यदि झोपड़ी बनाना नहीं सिखाया होता गुरु ने तो भैया मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। और इसी का नाम तो है, जो नहीं हो सकता उसकी तैयारी करने के लिए गुरु बनाया जाता है।